हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट का पहला भाग अपलोड कर दिया है। आशा करता हूँ आपने देखा होगा, उससे बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा का दूसरा भाग लेके आए हैं। इसमें कोशिश करूंगा कि आज पूरा ये तुम्हारा बट्टा समाप्त हो जाए, कोई भी टाइप इसमें बचे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम ज़्यादा न खपाते हुए आओ चलते हैं सीधे सवालों पर। क्या कहता है सवाल? कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो छूट मिलती है, डिस्काउंट जो मिलता है, वो हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर, MRP पर। ठीक है, अब हमें MRP हमें दे रखा है कितना? 500 रुपये। तो MP यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है 500 रुपये। ठीक है, और हम क्रय मूल्य को क्या मानते हैं? 100%, क्योंकि हमने लाभ हानि हुई, परसेंटेज हुई, उसमें है सारी चीज़ें हमने मानी हुई थी। तो मिलेगा, तो कितने परसेंट छूट मिली हमें? 10% की। तो 10% छूट मिलने पर तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 500 रुपये पर 10% छूट मिली है तो कितना? 90 बचेगा। 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 450 रुपये, ये मेरा SP आ गया। ठीक है, इतने पे वस्तु बिकी है। अब वो कह रहा है कि उसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो CP हम कितना मानते थे? 100%। हमने लाभ हानि और परसेंटेज, लाभ हानि में चीज पढ़ी थी। ठीक है, अब ये हमारा कितना है? 20% का लाभ इसमें शामिल है। अब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे 100% हमारा CP है, लाभ और हानि हम किस पर देखते हैं? CP पर, और छूट किस पर देखते हैं? MRP पर। तो जब देखो 100% हमारा CP होता है, इसमें 20% का लाभ मिला हुआ है, तो ये कितने के बराबर होगा? फिर 120% के बराबर होगा। तो 120% बराबर 450। ठीक है, 0 से 0 खत्म करो, 3 से काटो इसे 4 बार, 3 से काटो इसे 15 बार। तो देखो 4% बराबर 15। अब मुझे 100% करना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है ना, CP पूछा है, तो CP 100%। तो देखो 25 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, 100 हो जाएगा 100%। जब इधर 25 की मल्टीप्लाई किया है तो 25 की इधर भी करना पड़ेगा, 25 की इधर कर दो, 25 पंजे 125, 12 लग गया, 25 और 12 37, 375। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन को समझा करो, समझ के किया करो तो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इस सवाल से आपको ये पता लग गया होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है हमने सिर्फ वही किया है। ठीक है, ना तो हमने कोई ट्रिक लगाई है, बस क्या है, मैंने पहले ही बोला है, कैलकुलेशन बस अच्छी बनाओ, बस कैलकुलेशन, क्वेश्चन को समझना, उसके बाद कैलकुलेशन, बड़ा आसान बन जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे कराता हूँ, देखता हूँ क्या सीखे इससे। आओ दोस्तों, एक सवाल मैंने आपके लिए लिखा है, बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह ही है। आशा करता हूँ अगर पिछला सवाल आपको समझ आया होगा तो इस सवाल को बड़ी आसानी से आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करो और उसका आंसर निकालने की कोशिश किया करो। कहता है एक दुकान में घड़ी पर 825 रुपये की पर्ची लगी है। ठीक है, दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। ठीक है, यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अब MRP कितना है हमारा? 825 रुपये। ठीक है, CP हमेशा 100% होता है। ठीक, अब छूट कितने की दी है? 20% की। तो जो मेरा बिक्री मूल्य हुआ, SP जो हुआ, वो 825 इंटू 20 की छूट, तो 80/100। ठीक है, अब इसमें भी अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। तो देखो मैं एक साथ ही इसको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, या तो आप यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक साथ ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैं दोनों तरह से बता दूंगा, पहले चलो वैसे ही बताता हूँ। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से काट दो इसे, 5 एकम 5,
5 के 30, 5 के 25, तो SP आया मेरा 165 इंटू 4। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें कितना लाभ है उसका, 10% का लाभ अभी भी इसमें है। तो पहले की तरह करो, इसमें 10% लाभ है तो 110% बराबर कितना, 165 इंटू 4। ठीक है, 11 से काट दूँ 10 बार, 11 से काट दो, 11 एकन 11, कितने हो जाए 5, 11 पन्ना 55, कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 10% बराबर 60, तो 100% बराबर 600। तो दोस्तों पहले की तरह ही था। हाँ, वो चीज़ बताना मैं भूल गया, वो बता रहा था मैं एक लाइन में से कैसे करते थे इसे। तो देखो ये समझ में आया। ठीक, इसको देखो मैं कैसे करता। SP हमारा कितना आया था, 825 इंटू 80/100। ठीक है, अब क्या है कि इसमें 110% का लाभ था, तो इसी को मैं 110% लिख सकता था। 110% बराबर 825 इंटू 80/100। अब इसको 100 करना था बस, देखो 0 से 0 कट जाता। ठीक, 11 से काट देते एक बार, 11 से काट देते, 11 सत्ते 77, 5 बचे, 11 पन्ना 55, कितना आ जाता 75 इंटू 8/100। अब 100 करना होता तो 100 की मल्टीप्लाई करते, तो 100 की मल्टीप्लाई करते, तो 100 से 100 कितना आ जाता, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। तो दोस्तों ऐसे ही हो जाता है। तो बस कैलकुलेशन अच्छी बनाओ, बस मेरे कहने का मतलब है कैलकुलेशन अच्छी बनाओगे तो सवाल बहुत आसान बनने लगेंगे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ रहे होंगे। मैंने 2 सवाल करा दिए हैं, आगे की टाइम पे आगे चलते हैं। बाद बाकी आप जो प्रैक्टिस के लिए है वो आप अपने घर से या फिर किसी से, कोई बुक हो, नोटबुक हो, जिससे भी करना चाहो उससे करो। ठीक है, बाद बाकी मैंने 2 बता दिए, अब आगे चलता है। और टाइप आज मुझे ये चैप्टर समाप्त करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों एक और टाइप है, उसका देखो पहला सवाल देखता है। क्या कहता है, एक विक्रेता अपनी वस्तु का लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर बतानी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सब आप समझ पाए होंगे। तो देखो CP मान लेते हैं हम 100%। ठीक है, और MRP भी मान लेते, चलो 100। देखो दोस्तों, हमने CP मान लिया 100%, MP को मान लिया 100 रुपये। ठीक है, रुपये मान लेते हैं, फिर आप कहोगे 2% कैसे कर दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य 100%, इससे 20% अधिक अंकित करता है। तो अब MP कितना हो जाएगा, जब 20% अधिक अंकित करेगा, अधिक अंकित कर रहा है तो कितना हो जाएगा MP, 120 रुपये। ठीक है, अब वो कहता है कि उस पर कुछ छूट देता है, उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो देखो अब इसको जो बेचता है वो, तो 8% का लाभ किस पे कमाता है। मैंने पहले बताया लाभ हानि में कि हम लाभ और हानि किस पे देखते हैं, CP पर। CP कितना है मेरा 100%। तो अब देखो अगर 8% लाभ कमाएगा तो एक 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेगा, 108 में। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा मेरा SP। दोबारा समझो, CP मैंने 100% मान लिया, MP मान लिया 100 रुपये, इससे 20% अधिक था, तो MP कितना हो जाएगा मेरा 20%, 120 रुपये। क्यों, क्योंकि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% अधिक अंकित करता है तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। अब वो कहता है कि कुछ छूट देता है, मतलब इस पे छूट मिलेगी, मैंने पहले बताया था MP पे छूट मिलती है। तो छूट देने के बावजूद उसे 8% का लाभ होता है। लाभ और हानि किस पे, मतलब जोड़ घटा दें हम, CP पे। ठीक है, तो 8% लाभ हो रहा है तो CP 100 है, तो कितना हो जाएगा 108, तभी तो 8% लाभ है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा SP। अब देखना है कि कितने परसेंट की छूट मिली है, बस ये बताना था। अब देखो 120 रुपये की वस्तु कितने में बिक गई, 108 रुपये में, तो कितने रुपए का लाभ कम हानि हुई, मतलब छूट जो देना होता है वो एक तरह से हानि ही तो होती है। भाई 120 रुपये लिखा था, 108 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए, 12 रुपये की छूट मिल रही है। किस पे मिलते थे, MP पर। पहले बताया था छूट किस पे मिलती है, MRP पर। MRP कितना है मेरा 120 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ छूट प्रतिशत, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 12 से काट दो इसे 10 बार, 0 से इसे 20 बार, कितने मिल गया 10% की छूट।
ये आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। अगला सवाल मैं आपके लिए लिखूंगा, उम्मीद करूंगा कि उस सवाल को सेम ऐसे ही करके आप उसे सॉल्व करें, ठीक है दोस्तों। लिखता हूँ अगला सवाल। दोस्तों एक और सवाल आपके लिए है, करके बताओ, ठीक है, और मुझे कमेंट करो इसका आंसर। कुछ नहीं है, बस इसमें पहले में क्या था, लाभ कमा रहा था, अब की बार क्या है, 8% की हानि उठाता है, ठीक है। जिनका आ जाए वो इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ मैं P, ठीक है। क्वेश्चन नंबर P बराबर आपका आंसर लिख देना कमेंट में, ठीक है। देखो, एक विक्रेता अपनी वस्तु का लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% की हानि उठाता है, छूट की दर बताओ, ठीक। तो CP 100%, MP मान लिया मैंने 100 रुपये, ठीक। अब देखो क्या कहता है, 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% अधिक अंकित करेगा तो कितना लिखेगा MRP अब 125 रुपये, ठीक। उस पर कुछ छूट देता है, 8% की हानि उठाता है, तो हानि किस पर उठाएगा, CP पर। कितने की, 8% की, तो SP कितना हो जाएगा, ये 92 रुपये, ठीक है। 8% की हानि उठाएगी, क्योंकि हानि जब देखते हैं तो किस पर देखते हैं हम, CP पर। CP 100%, 8 की हानि उठाएगा तो 92 पर बेचेगा, ठीक। बस कर लो पहले की तरह। कितने रुपए की हानि उठाया इसने, अगर मैं इसे छूट परसेंट मानूं तो कितने रुपए की छूट मिली इसे, 25 और 8 33, कितने पे, 125 पे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ठीक। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक। अब देखो क्या करना है, अगर आप ऐसे करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं कैसे करता हूँ वो देखो, इसको मैं ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देता हूँ, इसको मैं 8 किए देता हूँ, इसको मैं 10 किए देता हूँ। फायदा क्या होगा, अब देखना, 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 2 26 अपॉन 10। अब क्या है कि मुझे कुछ करना नहीं है, बस एक 10 का भाग लगाए, एक स्थान पीछे में पॉइंट लगा दूंगा, 26.4% का छूट मिली थी सर, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि मुझे ऊपर नीचे, मुझे 10 करना था नीचे, तो 2 की ऊपर गुणा कर दी 4 में, 2 की 5 में, 10 बन गया। एक गुणा करके देखा तो 264/10, तो एक स्थान पीछे पॉइंट लगा दिया, तो 26.4% की उसे छूट मिली, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अफसोस सीख भी रहे होंगे, और यही ज़रूरी है सीखने में, पढ़ाने में, ठीक। दोस्तों एक और सवाल है, क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो, ठीक। तो देखो CP कितना मान लेते हैं हम, 100%, MP कितना हो जाता है, फिर मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक। कहता है 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% अधिक अंकित करेगा तो MP कितना हो जाएगा अब 140 रुपये, ठीक है। MP हमारे 140 क्यों, क्योंकि 40% इससे ज़्यादा अंकित करता है, ठीक। अब वो कहता है कि 25% की छूट देता है। अब हमने बताया था छूट किस पे मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना मिला, 140, तो कितने परसेंट छूट मिल गई, 25 की। 140% 25% की छूट मिली है, तो कितने बिकेगी वस्तु, 75 अपॉन 100। सॉल्व करो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से क्या कट जाता है, हाँ 4 तिया 12, 2 बचे 4 पंजे 20, ये 3 पंजे 15, 1 3 3 9 1 10, ठीक है। 105। अब देखो जो हमारा जो CP था कितना, 100%, अब जो SP निकल के आया है, वो SP निकल के आया कितना, 105। अगर 100 से कितना ज़्यादा है, 5, तो 5% का क्या हुआ इसमें, लाभ। तो लाभ हुआ कितने का, 5% का। 100 मानने का बस यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ होता है, अगर ये 100 से कम आता तो क्या हो जाता, हानि हो जाती उतने परसेंट की। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। दोस्तों एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है, अगर पहला सवाल आपको समझ आया होगा तो चुटकियों में आप इस सवाल को कर देंगे, ठीक है। क्या कहता है,
एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट, तो CP 100%, ठीक है। 25% अधिक अंकित करता है तो MP कितना हो जाएगा अब 125, ठीक है। 10% छूट देता है, 10% छूट किस पे मिलती है, MP पर, तो 125 रुपये पर 10% छूट, तो 90/100, ठीक है। तो करके देखते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, 25 निमक 225 हो गया अपॉन 2, तो इतना 112.5, ठीक है। इसका आधा 112.5 हो गया। अब देखो ये 100% था, इससे कितना ज़्यादा आ गया, ये 12.5, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आसान है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल अब आपसे कोई सवाल ऐसा बचना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे वो एग्ज़ाम में हो, आपके मैथ में हो, नोट्स में हो, या फिर प्रैक्टिस जो करते हैं उसमें हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगली टाइप पे चलता हूँ, आज इसको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। दोस्तों देखो अगली टाइप क्या बोलता है, कहता है एक विक्रेता अपनी वस्तु पर 45% की छूट देकर 21% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। सवाल समझ में आया, ठीक है। तो देखो CP 100%, अब देखो क्या बोलता है वो कि मैं MP मान लूँ 100 रुपये, ठीक है। कहता है कि 45% छूट देने के बाद अगर वो 45% छूट दे दी तो कितने वस्तु बिकेगी, 55% पे। तो SP मेरा कितना हो जाएगा वो देखना है। 55% क्यों लिखा है, क्योंकि 45% ऑफ था इस पे, ठीक है। तो 55% के बाद उसे लाभ कितना होना चाहिए, 21% का। तो लाभ हम किस पे देखते हैं, CP पर। 21% का लाभ होगा तो कितने वस्तु बिकेगी, 121 में। ये समझ में आया। बस यहीं पे सवाल समझना होता है कि MP मान लिया, उस पर 45% छूट कर दी तो 55 में बिकेगी वस्तु। 55 में अगर बिकती है वस्तु फिर भी उसे कितने का फायदा होता है, 21% का। और लाभ हानि किस पर देखते हैं हम, CP पर। तो 121 रुपये में बिकेगी। बस ये सॉल्व कर लो, 11 से काटो 5 बार, 11 से काटो 11 बार, ठीक है। 100% बनाना है तो 20 की मल्टीप्लाई इधर करना होगा, 20 की मल्टीप्लाई इधर, तो 100% पे कितना आ जाएगा ये, 222। अब देखो जो 100% था मेरा CP, इससे कितना बढ़ गया ये भाई, 100 से 220 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, और ये क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ परसेंट मान लो या फिर अंकित मान लो, जो भी। तो कितना अधिक अंकित करना होगा, 120% अधिक अंकित करना होगा। समझ में आया। बस देखो सवाल समझना, बस यहीं पे दिक्कत होती है। सवाल अगर समझ में आ गया तो आप निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। उसके लिए क्या है कि आप अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर लें। अभी भी टाइम है। अगर पेपर में बैठोगे तो वहाँ पे ना तो आपके पास कैलकुलेटर होगा ना कुछ और होगा। बस क्या होगा कि आपका ज्ञान का मतलब आप जितना इसको रिवाइज करोगे और जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे ये उतना अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। और ये आगे काम आता है। कुछ नहीं, सवाल पढ़ो और उत्तर निकालना शुरू कर दो, ठीक है। एक सवाल आपके लिए लिखूंगा बिल्कुल सेम ऐसे ही। उम्मीद करता हूँ वो सवाल आप खुद से जरूर कर लेंगे। दोस्तों बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है। उम्मीद तो मेरी यही रहती है कि मैं एक सवाल आपसे मैं करा दूं, दूसरा सवाल आपसे करवाऊं। क्योंकि देखो यही एक अच्छे पढ़ाने का या फिर अच्छा समझाने का एक तरीका होता है कि अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप दूसरा सवाल आसानी से कर लेते हो, ठीक है। देखो क्या कहता है, एक विक्रेता एक वस्तु पर 18% की छूट देकर 6.6% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, डिट्टो सवाल है, बस संख्याएं चेंज हैं। तो CP मान लेते हैं हम 100%, ठीक है। तो छूट कितने की दे रहा है वो, 18% की। 18% छूट का मतलब है कि 82% में वस्तु बिकेगी, क्योंकि 18% छूट है तो 82% में वस्तु बिकेगी।
82% में वस्तु कितने बिकेगी वो देखना। कितने लाभ कमाना चाहता है 6.6 का, तो वस्तु बिकेगी कितने की 106.6 की। क्योंकि देखो लाभ होता है तो हम सीपी पर देखते हैं, तो 6.6 का लाभ होता है तो 6.6 हम 100 में प्लस कर देते हैं, हानि हो जाएगी तो 100 से माइनस कर देंगे। ठीक, अच्छा जी करो इसे, इधर से हटाओ 0 तो एक 10 का भाग लगा देंगे। काटो, 2 से काटें, 2 से 41, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 10 बार। तो कितने बार कट गया 13 बार। क्यों, देखो 13 चौका 52 और 13 कम 13, ये 1% बराबर 13, तो 1% बराबर 13/10। 100% लिए क्या होता है कि 100 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, एक 0 से एक 0 खत्म, तो 100% कितना आ गया ये 130। ठीक है, अब देखो, अब इससे कंपेयर कर लो, क्योंकि हमने कितना लिखा था 100%, MRP कितना लिखना पड़ेगा हमें 130 रुपये, कितने परसेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा 30%। ये 30% आपका ज़्यादा लिखना होगा, MRP 30% ज़्यादा लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल बनते पेपरों में भी आते हैं, और ये सारे जितने सवाल मैं आपको करवाता हूँ वो सब के सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा करें, समझा करें, एक सवाल समझ के दूसरे सवाल को खुद से ट्राई जरूर किया करें, यही आपके लिए सबसे अच्छी है, अच्छा पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपका जो है लेवल है वो अप होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगली टाइप पे। ठीक है, इसमें क्या है, ये टाइप अगर मैं तुम्हें वैसे समझाना चाहूँ तो बस ये है कि उसमें MRP मिलेगा, एक दो छूटें मिलेंगी, एक छूट दी होती है, एक छूट आपको निकालनी होती है। उसके बाद बस यही सवाल क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, ठीक है, उस वस्तु को 25% तथा X% की 2 क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेच दिया जाता है, तो X का मान बताओ। अभी जो मैं बता रहा था बस वही सवाल है। तो देखो MRP कितना है 480 रुपये। ठीक, और उस पर 2 छूटें हैं, एक छूट कितने की है 25% की है, ये 25% ऑफ है, तो यहाँ पे कोई वस्तु बिकी होगी, अभी निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे X% की छूट है, ये ऑफ है X%, तो यहाँ पे भी कोई वस्तु बिकती है तो कितने की बिकती है 288 रुपये की। बस इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, समझ पाए। तो बस देखो मुझे क्या करना है, पहले इसको निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा तो इधर निकाल लेते हैं 480, 25 ऑफ है तो कितने का 75/100। ठीक है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 120 बार, 20 दिया 360। ठीक है, ये समझ में आया। अब बस इसको निकालना बाकी है कि 360 की जो वस्तु है वो 288 रुपये की बिकी है, तो बस ये निकालना है कि कितने % इस पर ऑफ हुआ था, बस यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो क्या देखते हैं कि पहले देखते हैं इनका अंतर, कितने का अंतर आया 12 ये रहे, 60 ये रहे, 72 का अंतर। अब ये 72 रुपये का जो अंतर आया वो किस पे आया है 360 रुपये पर, तो ये 360% के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक, 0 से 0 खत्म, 32 से कट गया 2 बार, 36 से कट गया 2 बार 72, 10 दूना 20। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितने आई है 20%, तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 20% ऑफ था ये। आशा करता हूँ ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा देख लो, 480 की थी, 25% ऑफ था तो 360 की बिक गई। ठीक है, अब 360 की जो वस्तु थी कुछ % ऑफ था तो 288 रुपये की बिकी। अब क्या करना होता है, हम इनका अंतर देखते हैं, तो 72 रुपये का अंतर आया। किस पे अंतर निकालते हैं हम MRP की। अब ये MRP है हमारा, तो 360% के लिए 100 का मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन किया तो 20%, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20%। दोस्तों एक और सवाल है, उसमें क्या था 2 छूटें थी, इसमें क्या है 3 छूटें, करना वैसे ही है। ठीक है, तो MRP कितना दे रखा है हमें 10,000 रुपये। ठीक, पहली छूट कितनी है 10%, 10% ऑफ है,
तो यहाँ पे कोई पैसा निकल के आएगा। उसके बाद कितने 8% की छूट है, तो यहाँ पे कुछ आएगा। उसके बाद क्या है X% की छूट है। ठीक, तो यहाँ पे कितना निकल के आया था ये 7866। ठीक, अब मुझे सिर्फ इतना और इतना चाहिए, तो इतने के लिए मुझे ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लो। 10,000 पे 10% छूट, तो 1,000 रुपये छूट हो गया। कितना आया 9,000 रुपये। करना चाहो तो करके देख लेना, लेकिन 10,000 पे 10% 1,000 रुपये। अब इस पे कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करता हूँ। देखो 9,000 था, 8% ऑफ हो गया, तो कितना बचा 92/100। 0020 9 दूने 18, 1 9 में 81 सौ 82, कितना है 8280। ठीक, अब 8280 रुपये का और इसका अंतर निकाल लो, पहले जैसा हो जाएगा। अंतर निकालो, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 12 में से 8 गए तो 4 बचे। अब ये कितने पाया है 8280 पे, 8280% के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म हो गया। अब देखो 4 दूना 8, 1 दूना 2, 4 दूना 8, तो कितने बार कट गया ये 2 बार, और 2 से 1 कट गया 5 बार। तो कितना आया x की वैल्यू कितनी आई 5% ऑफ। ठीक है दोस्तों, कितनी आई x की वैल्यू 5%। तो आसान है, बस आपको करना आना चाहिए, बाद में सब आसान है। ठीक है, तो दोस्तों आगे की टाइप और करा देता हूँ, आज वे खत्म कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। देखो क्या कहता है, 15 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिलती है। मुफ्त मतलब फ्री मिलती हैं, तो प्रभावी छूट % ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो करते कैसे हैं, हमें कितनी वस्तु छूट में मिली है 5 वस्तु। हमारे पास टोटल वस्तु कितनी हो गई, ये 5 वस्तु क्यों मिली है, क्योंकि हमने 15 खरीदी थी और 5 हमको मिल गई फ्री। ठीक है भाई, 15 वस्तु खरीदी, 5 वस्तु फ्री, तो टोटल वस्तु कितनी हो गई 20। अब देखो 5% 5 वस्तु हमें क्या मिली फ्री, लेकिन हम टोटल वस्तु कितनी खरीद पाए, टोटल मिला के 20, तो 20 नीचे % के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 से काट दो से 5 बार, 5 पंजे 25, 25% की छूट मिली। तो छोटा सा सवाल था, लेकिन कभी कभार पेपर में आ जाता है, तो ये जरूरी था, इसलिए एक सवाल आपसे कराऊंगा, देखते हूँ क्या करते हो। देखो दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल है, देखता हूँ कितने लोग कर पाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। चलो ठीक है। ठीक, कहता है यदि प्रत्येक 1200 रुपये कीमत वाली 6 शर्ट खरीदने पर 3 शर्ट मुफ्त की पेशकश की जाती है, तो प्रभावी छूट % ज्ञात करो। पहला जो सवाल था उसकी जो भाषा थी वो बिल्कुल सिंपल थी, आसान थी। इसमें क्या है, ये 1200 वगैरह ये सब ऐड करके दिया है, तो आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। हमें पैसे से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ % बतानी कितने % छूट, तो बस हम तो ये पकड़ेंगे 6 शर्ट और ये 3 शर्ट। अब देखो 6 शर्ट खरीदी आपने, आपको मिली कितनी फ्री 3, तो आप घर कितनी शर्ट लेके आए 9। तो देखो 3 फ्री मिली है कितनी शर्टों में से 9 में से, क्योंकि हमने तो टोटल कितनी लेके आए थे हम 9 शर्ट। % के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 3 से काट दो से 3 बार, तो 100/3 हो जाएगा, या फिर 33 सही 1/3%, या फिर ऐसे भी लिखा मिल जाएगा 33.33%। ठीक है, ये दोनों ही सही है, देख लेना ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। ठीक, देखो दोस्तों एक और सवाल क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ % ज्ञात करो। ठीक, तो देखो 7/5, अगर आप चाहो तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 और 70, कोई दिक्कत नहीं। और वो कहता है, तो ये तो क्या हो गया CP, ये क्या हो गया MP। क्यों, उसने बोला था
कि उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 था। तो ये CP हो गया, ये MP। अच्छा, तो अब मैं अलग अलग लिख लूँ। MP कितना हो गया 70। अब देखो अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो इसमें 20% छूट, तो SP कितना हो जाएगा 7 × 20% छूट, तो 80/100। 2 कितना आ गया ये 56। ठीक है। अब देखो, अब लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ हम किस पर देखते हैं CP पर। तो CP कितना है मेरा 50। अब 50 की चीज़ 56 पर बेच दी, तो कितने का लाभ कमा गए 6 रुपये का। कितने पे CP कितना है 50 पर। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई 50 से 2 बार, 6 दूना 12%, 12% का लाभ। तो ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। तो दोस्तों आपका ये डिस्काउंट, बट्टा, छूट जो भी कहो, वो फिनिश। मैंने कोशिश ये किया है कि आपका कोई भी टाइप छूटे ना पाए। ठीक, अगर उसके बावजूद कुछ क्वेरी, कुछ आपके रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हों, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ आपके लिए, आपकी सूचना, गर्मियों को देखते हुए आप घर पे ही ज़्यादा रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। खीरे का मौसम है, खीरे ज़्यादा खाया करें, क्योंकि देखो आप अगर सही से अपने आप को मेंटेन रख पाते हो, तो आप उसी औसत से, उसी एवरेज से आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप एक बार बीमार पड़े ना, पढ़ाई बिल्कुल ठप। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, गर्मियों में बाहर ना निकलें, सुबह शाम ही निकलें, क्योंकि अब देखते हुए गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से आप अपने आप को स्वस्थ रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं वो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कर दिया करें, जिससे कि वो भी सीख सकें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों ये आज का चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया, बट्टा या डिस्काउंट। इसके बाद हम क्या बोलते हो वो पढ़ाएंगे क्या